अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इल्म की बात की तरफ से आपको तहे दिल से आदाब। ख़वातीन हज़रात, बगदाद में एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत था और उसका नाल साजी का काम था। ख़वातीन हज़रात, नाल वो चीज होती है जो घोड़ों की टांगों में लगाई जाती है। वो नौजवान नाल बनाता भी था और घोड़ों की टांगों में लगाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल को रखता था और फिर आग में उसे औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर उस तपते हुए लोहे की नाल को निकाल लेता और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी शक्ल तजवीज करता। लोग इसे देखकर इस कदर हैरान होते और इसको दीवाना कहते कि इस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा इसके पास एक दूसरे शहर का एक आदमी आया जिसने ये माजरा देखा तो उसके तजस्सुस की इंतहा न रही। उसने इस नौजवान से पूछा, इस गर्मा गर्म लोहे पकड़ने से तुम्हें क्यों कुछ नहीं होता? इस नौजवान ने जवाब दिया कि जल्दी में लोहा उठा लेता हूँ, इसलिए मेरे हाथ नहीं जलते। और अब इस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि इसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और इसे औजार की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर इस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। इस नौजवान ने कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। तो नाल बनाने वाले नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक नहायत हसीन और जमील लड़की थी और इसके वालिदैन उम्रा के लिए गए और किसी हादसे का शिकार हो गए और वो दोनों मर गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्देदार थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब इसको समझ नहीं आती थी कि जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। आखिरकार निहायत गमजदा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई और इसने मेरा दरवाजा खटखटाया और जब मैंने दरवाजा खोला तो इसने मुझे कहा कि ठंडा पानी मिल सकता है। मैंने कहा हाँ और मैं अंदर गया और ठंडा पानी लाकर लड़की को दिया। इस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने इससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया पिया है? इसने जवाब दिया, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने इस लड़की से कहा, इस तरह फिरने की वजह पूछ सकता हूं? तो इस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा माजरा सुना दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मैंने इससे कहा, तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का खाना खिलाऊंगा। इस नौजवान ने बताया कि मैंने इसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी थी। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब लड़की ने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की कुंडी को लगा दिया और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का आसान मौका था मेरे लिए जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई तो इस लड़की ने पलट कर देखा। इसने कहा, मैं बहुत मायूस, गरीब और बेसहारा हूं और बहुत जल्द इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूं। इसने मजीद कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तुझे खुदा का वास्ता है, खुदा के नाम पर मुझे छोड़ दो। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने इससे कहा, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा और न मिल सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस लड़की ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूं, मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के और कुछ नहीं है और ऐसा ना हो मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रही तो मैं एक मुर्दा लाश बनकर जिंदा रहूंगी। इस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया और मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और दस्त बस्ता होकर इसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन अब वो कैफियत नहीं है, मैं उस कैफियत से बाहर आ गया हूं। तुम शौक से अपना खाना खाओ और आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और रोती हुई आवाज में कहने लगी, अल्लाह ना सिर्फ दोज़ख की आग
मेरे इस भाई पर हराम कर दे, बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया, ये लड़की मुझे ये दुआ देकर चली गई और मैं फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था और मैं नाल गर्म कर रहा था। मैंने गर्म लोहा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोलों में जा गिरा, लेकिन मेरे हाथ पर कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे इस लड़की की दुआ याद आ गई। तब से लेकर अब तक इस दहकती हुई आग का मुझ पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इसमें जो चाहूं पकड़कर निकाल सकता हूं। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हम आपसे एक और वाक़या बयान करते हैं कि पुराने वक्तों की एक बात है कि एक शख्स जिसका नाम नसू था, औरत जैसे खदोखाल होने की वजह से वो खुद को औरत जाहिर करके औरतों के हमाम में काम करने लगा। इस हमाम में शहर भर की शहजादियां और औरतें आया करती थीं। वो तमाम दिन इन औरतों को नहलाता और उनके बदन को देखकर गुनाह का मुर्तकिब होता। नसू ने खुद को बहुत बार इस काम से रोकने की कोशिश की, मगर शैतान के बहकावे में आकर वो दोबारा इस काम पे लग जाता। नसू ने एक बार किसी दरवेश से अपने लिए दुआ करने को कहा तो वो दरवेश उसके गुनाह से वाकिफ था, मगर उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अल्लाह के दरवेश बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं, मगर वो कभी किसी से इसका जिक्र नहीं करते। इसी तरह इस दरवेश को भी पता था और उसने कभी किसी से जिक्र न किया था। इस दरवेश ने इसको माफी मांगने के लिए कहा और कहा कि अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला है और वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। इस इसना में एक दिन शहजादी हमाम में नहाने के लिए आई और उसका एक कीमती मोती गुम हो गया और उसने हमाम की निगरान औरत को हुक्म दिया कि इसको तलाश करो, और ऐसा ही हुआ। और फिर हमाम में काम करने वाली तमाम औरतों की बारी बारी तलाशी होना शुरू हो गई। नसू के दिल में चोर था, उसे ये डर खाए जा रहा था कि अगर तलाशी हुई तो उसका राज फाश हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा, और उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। तो उसने मौका देखकर तन्हाई में जाकर अल्लाह पाक से माफी मांगी और रोने लगा कि या अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा और मैं दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगा। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो इसी स्ना में बाहर आया और रोने लगा, और रोते रोते उसकी हालत इस तरह की हो गई कि वो बेहोश हो गया। इसी स्ना में ऐलान होता है कि मोती मिल गया है और वो इस मुसीबत से आजाद हो गया। उसके बाद उसने इस काम को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उसके बाद शहजादी ने बहुत बार उसको हमाम में आने की दावत दी, मगर उसने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। फिर उसने शहजादी के बार बार इसरार करने पर एक ऐसा बहाना बनाया कि जिससे उसकी जान बख्शी हो गई। उसने शहजादी को ये कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है कि मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ अब काम नहीं करते, और मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है कि अगर वो आपको लग गई तो अच्छा नहीं होगा, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। इस तरह ख़वातीन हज़रात, वो अपनी तौबा पर कायम रहा और अल्लाह पाक ने उसकी जान बख्श दी। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इल्म की बात देखने वाले नाजरीन से अब हम इजाजत तलब करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए, और हाँ, बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियो से आप और आपके चाहने वाले मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।